नमस्कार, मैं हूं अनिल बटासेकर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बुलेटिन का। कल समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट हुई और उसके बाद में तरह तरह की चर्चाएं मीडिया में आने लगी। कुछ सूत्रे कह रहे थे कि अखिलेश यादव से अब राम गोपाल यादव भी नाराज हो गए हैं। कुछ सूत्र ये कह रहे थे कि अखिलेश राम गोपाल यादव नाराज हैं और वो फिर शिवपाल सिंह यादव की तरह किनारा करने वाले हैं, इसलिए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए हैं। लेकिन बाद में जो चीजें सामने आई और एक पत्र सामने आया राम गोपाल यादव जी का, जिसमें वो ये पता लगा कि वो अपने अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर यादव की सिफारिश करने गए थे, जिन पर योगी सरकार बहुत बुरी तरह से कार्रवाई कर रही है। और स्थिति ये है और जानकारी ये है कि रामेश्वर यादव और उनके भाई योगेंद्र यादव पर 90 केस चल रहे हैं। उनकी 100 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। अवैध निर्माण और संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है और इसके बाद में भी एक माफिया की शैली में जो जिसे सरकार ने खड़ा किया है, उसकी पैरवी समाजवादी पार्टी कर रही है। ये स्थिति सामने आई है, यानी कि माफिया पर एक्शन से सपा टेंशन में है और ये स्थिति है। और पूरी तरह से बिल्कुल साम्राज्य बना रखा था रामेश्वर यादव ने और 4 बार से उनके जो जिला पंचायत है वहाँ कब्जा है। इनकी योगेंद्र यादव की पत्नी रेखा यादव इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और जो मुकदमा रासुका का लिखा गया है उसमें रामेश्वर यादव को गिरफ्तार किया जा चुका है। योगेंद्र यादव अभी तक फरार हैं। तो ये स्थिति है और उसके बाद में भी राम गोपाल यादव की सीधी सीधी रिश्तेदारी है रामेश्वर यादव के परिवार से और इसलिए राम गोपाल यादव सारी सीमाओं को लांघ करके मिलने के लिए गए हैं मुख्यमंत्री से और उन्होंने सिफारिश की है, लिखित पत्र भी दिया है जो मीडिया पर वायरल हो रहा है। और तो ये स्थिति इसको लेकर के अब सीधे सीधे घेराबंदी शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने जैसा तय किया था वो वैसा ही मामला चल रहा है। अखिलेश यादव को घेरने के लिए भाजपा के नेता नहीं लगाए जाते। अखिलेश यादव को घेरने के लिए केशव देव मौर्य हैं और राजभर जी हैं, ये लोग हैं बराबर 3 वर्षा कर रहे हैं और अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। और इस बीच केशव प्रसाद मौर्य का भी एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनका भी उन्होंने एक ट्वीट किया है। और जो आज घटनाक्रम हुआ, जो आदिवासी महिला को उन्होंने समाजवादी पार्टी ने एमएलसी प्रत्याशी बनाया था और उसका नामांकन रद्द हुआ है उम्र कम होने की वजह से, उसको शामिल करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जानबूझकर अखिलेश यादव अपनी पार्टी में गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सदैव धोखा दिया है। अखिलेश यादव ने गुंडे, माफियाओं और अपराधियों को संरक्षण दिया है। उसमें एक महिला को धोखा देने का, उन्होंने एक महिला को भी धोखा देने का काम किया है। तो यही आज के डिबेट की, आज की इस बहस के विषय बिंदु रहेंगे, जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि माफियाओं की पैरवी क्यों। और ये सीधी सीधी बात है और सबको भी मालूम है कि फर्रुखाबाद में लोकसभा की जो टिकट उस समय सचिन यादव की टिकट काट करके मिली थी रामेश्वर यादव को, वो भी राम गोपाल यादव की वजह से ही मिली थी। सीधी सीधी रिश्तेदारी है और रामेश्वर यादव के परिवार को राजनीतिक लाभ देने के लिए राम गोपाल यादव कभी पीछे नहीं रहते। अभी जो पिछले रविवार को जो मुकदमा लिखा गया, 2 दिन पहले मुकदमा जो लिखा गया है, जितेंद्र सिंह यादव ने जो मुकदमा लिखवाया है अपनी हत्या की साजिश का, उसमें भी सचिन यादव बार बार ये कह रहे हैं कि ये सारा जो षड्यंत्र है इसके पीछे एटा के नेताओं का हाथ है। और भी कई तरह की स्थितियां इस तरह से पैदा हुई हैं जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के लोग ही
एक गुट के लोग ही बराबर इन नेताओं का नाम लेते रहे हैं। और ये तो बहुत ताजा मामला है जिसमें सचिन यादव ने साफ कहा है कि उनके खिलाफ जो साजिश रची गई है, उन्हें बदनाम करने की जो साजिश रची गई है, उसके पीछे एटा के नेताओं का हाथ है। और पूरी कृपा रहती है रामगोपाल यादव की इस परिवार पर रिश्तेदारी का लाभ उठाने के लिए। और जिस तरह से सरकार ने माफिया के रूप में चिन्हित किया है, 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त हो चुकी है, बुलडोजर चल चुके हैं, जो तमाम इनकी अवैध संपत्तियां हैं, वे निर्माण हैं। और इसके बाद में भी पिछले चुनाव में याद हो आपको कि रामेश्वर यादव को भी टिकट मिली थी, और उसके बाद में उनके भाई योगेंद्र यादव को भी टिकट मिली थी। उसके बाद में बदायूं में उनके एक और रिश्तेदार हैं, उन्हें भी टिकट मिली। तो रामगोपाल यादव अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग इस परिवार को राजनीतिक लाभ के लिए करते रहे। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष, श्रीमती श्वेता दुबे महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पक्ष रखेंगे, कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, वरुण त्रिपाठी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, सुभाषपा से सुशील कश्यप है जो सुभाषपा का पक्ष रखेंगे। और यहीं से डिबेट की हम शुरुआत करते हैं। आज सुशील से ही शुरुआत करते हैं। इनके जो नेता है ओम प्रकाश राजभर आज बहुत बुरी तरह से बिफरे हैं, और उन्होंने कहा कि हमने जो बातें कही थी वो बातें बिल्कुल सही साबित हो रही हैं। अगर जो अपॉइंटमेंट था रामगोपाल यादव का मुख्यमंत्री के साथ में वो फिक्स था, तो फिर इसे छिपाया क्यों जा रहा है, क्यों इस तरह की चीजें की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि जब रामगोपाल यादव दिन की रोशनी में मिलेंगे मुख्यमंत्री से तो कयास लगेंगे ही, और कयास लगने लगे, जैसे हमने कहा कई तरीके के कयास लगने लगे। लेकिन आखिर में स्थिति ये सामने आई सुशील कि वो जो है जो रामेश्वर यादव हैं और उनके भाई योगेंद्र यादव हैं, जिन पर 90 से अधिक केस हैं तमाम अपराधों को लेकर के, उनकी पैरवी में वो गए थे। तो ये माफिया पर एक्शन और सपा की टेंशन, यही आज की डिबेट का विषय है। सुशील जी भाई साहब, देखिए सबसे पहले तो ये है, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जो रामेश्वर सिंह यादव जी ने अभी चुनाव लड़ा था लोकसभा का बहुत दिन पहले, तो उसमें भी आपने स्थिति देखी होगी किस तरह की टिकटें कटी और किस तरह की टिकटें मिली। हम लोग सभी जानते हैं, इस बात पे चर्चा ना करें तो ठीक है। अब आइए भाई साहब, यहाँ पर हम लोग आते हैं कि जब मानिए ओमकार राजभर जी जब मुलाकात करने कहीं जाते हैं, कहीं डिनर पर जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं डिनर पर गया था, वो एक मुद्दा बना लिया जाता है। आज वो किसी अपराधी मुकदमे में वंचित व्यक्तियों की सिफारिश के लिए नहीं जाते किसी के पास, वो सिर्फ डिनर करने के लिए जाते हैं या अपनी शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए जाते हैं, तो उसे एक मुद्दा बना लिया जाता, तुरंत मुद्दा बनाया जाता है कि ये मिलने के लिए क्यों गए, पार्टी से गठबंधन, ये फलाना ढिमका। लेकिन अपराधी किस्म के एक नहीं, लगभग 90 मुकदमों से ऊपर लिखे हों, उसकी सिफारिश करने में हमारे जो रामगोपाल यादव जी हैं वो जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मुलाकात करने के लिए कि आपको अपनी पुलिस पर, इससे पहले आपकी सरकार थी, आपकी सरकार के वही अधिकारी थे, वही पुलिस प्रशासन था, उसके ऊपर आपको विश्वास खत्म हो गया। अगर आप सही थे तो आपने देखा होगा कि आपने जो अवैध कब्जे किए हैं उनको गवर्नमेंट ने, मान लीजिए योगी शासन ने उसको खाली करवाया। आपको पता होगा कि अलीगंज में आपको अभी एक ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा दी गई थी कि जो व्यक्ति रेडी लगाकर कपड़ों का बिजनेस करता है, व्यापार करता है, छोटा सा व्यापार, रेडी के ऊपर उसे सुरक्षा 2 पुलिसकर्मी दिए गए। तो भाई साहब, सभी लोग जानते हैं कि इसमें क्या है, क्यों सुरक्षा देगी। जो व्यक्ति हाई कोर्ट में जाकर के उसे ये नहीं पता है कि किसके सामने खड़े हैं, भाई साहब यहाँ पर सुरक्षा देना सुरक्षा लेना वो अलग बात है, लेकिन उसे सुरक्षा हम लोगों को ये समझना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को, एटा फर्रुखाबाद की जनता को खासकर समझना चाहिए कि यहाँ पर क्यों दी जाती है। आपका समय पूरा हुआ। हाँ विवेक जी। कि समाजवादी पार्टी में
प्रोफेसर राम गोपाल जी प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं और उनकी सपा में वो सपा पार्टी में एक बड़े पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी और कहना चाहिए पार्टी के एक थिंक टैंक माने जाते हैं राम गोपाल जी की। ये जो सपा में एक हैसियत है जो उनके बारे में। और शिवपाल सिंह जी से जो प्रकरण हुआ अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व काल में, उसके पीछे भी राम गोपाल यादव जी ही कहे जाते हैं। तो अगर आज राम गोपाल जी मुख्यमंत्री जी से मिलने गए हैं तो ऐसा नहीं है कि ये अखिलेश की बगैर कंसेंट के हो या अखिलेश की ना जानकारी में हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये जो उनकी पार्टी में वर्तमान में हैसियत है और जो आज पार्टी में जिस तरीके से शिवपाल जी से अलगाव हुआ जो हुआ, इसके पीछे भी राम गोपाल जी के बारे में ही चर्चा होती है। ये तो ऐसे में ये कहना कि खाली वो अपने नातेदार के लिए गए थे वहां रामेश्वर यादव के मिलने के लिए, तो ऐसा नहीं। एक चूंकि और रामेश्वर यादव के बारे में आपको मालूम है किस तरीके से फर्रुखाबाद से इनको टिकट मिली थी और आपने खुद ही बताया ये सब चीजें ऐसा नहीं है। और जितने मुकदमे चल रहे हैं, रासुका लगी है या क्या हुआ, तमाम चीजें, ये सारी चीजें अखिलेश इससे अनजान नहीं होंगे। और अखिलेश जी की जानकारी के बगैर प्रोफेसर राम गोपाल जी या योगी जी से मिलने जा नहीं सकते हैं। तो ये जो एक पार्टी पे जो एक आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी की एक छवि पिछड़ों की राजनीति करने के साथ साथ ये भी एक बनी हुई है कि ये अपराधियों को और इस तरह के जो लोग हैं उनको संरक्षण देने वाली पार्टी है। तो इससे ये बात पुख्ता भी होती है। दूसरा, आप देखिए ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। आपको याद होगा अखिलेश यादव की सरकार में एक गाजियाबाद में थे या नोएडा में थे चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यादव सिंह। यादव सिंह की पैरवी शायद एक उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक रिकॉर्ड है कि जिस तरीके से यादव सिंह एक नौकरशाह थे और उनकी पैरवी जिस तरीके से अखिलेश सरकार में करी गई है और जिस तरीके से इतने वकीलों की फौज खड़ी करी गई एक नौकरशाह के लिए, ये एक अपने आप में मिसाल है। और यादव सिंह के आज जानते हैं कि उनके ऊपर कितने केस चल रहे हैं, कितनी उनके ऊपर इंक्वायरियां चल रही हैं। तो इस तरीके से अगर ये राम गोपाल जी मिलने गए हैं और रामेश्वर यादव के लिए मिलने गए हैं तो ये सपा जैसी पार्टी के लिए कोई एक नई बात नहीं है। इनकी तो छवि इसी तरह की है ही है। जी भाई साहब, देखिए सपा का चाल चरित्र और चेहरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरी देश के सामने आज एक बार पुनः उजागर हुआ। दूसरी चीज आप देखिए, सरकार ने कहीं ना कहीं माफिया के रूप में जो कार्रवाई की है, 100 करोड़ से ऊपर से साहब उसका आर्थिक आकलन किया गया है। और रासुका में एक्यूज है, जो रामेश्वर विधायक हैं वो साहब रासुका में एक्यूज हैं। तो मैं तो बड़ा हैरत में हूं कि किस तरीके से आप देखिए सपा के राष्ट्रीय महासचिव साहब उन्हें बचाने के लिए साहब वहां जाते हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को? आप देखिए कि बिल्कुल सही कहा हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के साथी ने कि सपा के आप ये देखिए कि यादव सिंह वाला जो प्रकरण था उसमें कहीं ना कहीं राम गोपाल यादव, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू, तीनों लोग साहब फंसे हुए हैं। तो साहब उस मामले में भी साहब ये गए और इन्होंने मुलाकात की। और जो एक ट्वीट आया सपा की तरफ से उसमें साहब ये है कि साहब पिछड़ों अल्पसंख्यकों पर फर्जी मुकदमे जो लगाए गए साहब उनके लिए हमने मुलाकात की। तो क्या मैं एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते मैं सपा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि साहब लोकसभा या राज्यसभा में कभी आपने इस मुद्दे को उठाया? और आप देखिए कि सपा इस तरीके की कभी भी अगर कोई गवर्नमेंट अगर विरोधियों के ऊपर साहब मुकदमे अगर इस तरीके की लगाती है या किसी जाति धर्म विशेष वर्ग के ऊपर, तो साहब उस पार्टी का साहब डेलीगेशन जाता साहब मिलने के लिए। आखिर क्या वजह रही इस मुलाकात के पीछे कि साहब पीछे दरवाजे से साहब जाना पड़ा? और दूसरी चीज मैं आपको एक बताना चाहूंगा इसमें, हरिओम यादव जो साहब मुलायम सिंह जी के समधी हैं, उन्होंने साहब तमाम जो राम गोपाल यादव जी हैं उनके ऊपर तमाम आरोप लगाए हैं साहब, स्वार्थी, मतलबी और परिवार में आपसी कलह का मेन बीज जो है वो कहीं ना कहीं उसके जनक के रूप में साहब राम गोपाल यादव जी को साहब
दिखाया, दर्शाया और बताया गया है। तो साहब ये बहुत दुखद विषय है, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने रासुका जैसे जो कार्रवाई एक विधायक के ऊपर साहब है, तमाम 90 से ज्यादा मुकदमे, क्रिमिनल हिस्ट्री है उनकी साहब पूरी, उस व्यक्ति के लिए आप माननीय योगी जी से साहब मिलने जा रहे हैं, तो साहब क्या संदेश देना चाहते हैं? कहीं ना कहीं आप इस तरीके की मानसिकता, गंदी मानसिकता से जो लोग आपकी पार्टी में आपके विधायक हैं साहब, उनको संरक्षण देने वाली सरकार है क्या? जी श्वेता जी। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है, और पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के बारात घर पर भी बुलडोजर चल चुका है, और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में गैंगस्टर भी लगा हुआ है, विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। और रही बात योगी जी से मिलने की, तो योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के सबके मुख्यमंत्री हैं, तो कोई भी उनसे मिलने जा सकता है। लेकिन अब मूल वजह इसमें यह है कि रामेश्वर यादव जी क्या है उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर सपा के जो थिंक टैंक माने जाते हैं और महासचिव है प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी योगी जी से मिलने क्यों गए? इससे सपा का जो चेहरा है, जिसको वो स्वीकार नहीं करते हैं जनमानस में, कि परिवारवाद की राजनीति, गुंडों माफियाओं को संरक्षण देने की राजनीति, जो उनकी परंपरा है, जो कहा जाता है कि सपा सरकार जो है वो हमेशा गुंडों और माफियाओं की ही रही है, तो उसी की पुष्टि होती है इस घटना से कि जब आम लोगों पर, जैसे कि अभी और विगत बहुत दिनों से जो भू माफिया हैं और जो भी इस तरह के लोग हैं, उन पर कार्रवाई चल रही है योगी जी की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से, तब तो किसी तरह का एक्शन नहीं। जब आपके तार जिनसे जुड़े हुए हैं उनके ऊपर एक्शन हुआ, जबकि उनकी तो क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, उनके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हैं, फिर भी आप खुले रात में जा रहे हैं मिलने, और एक अजीब सा सस्पेंस क्रिएट कर दिया कि बहुत बड़े कार्य के लिए मिलने जा रहे हैं। असली में तो यही वजह है ना कि आप क्यों मिलने जा रहे हैं, इससे आपका जो आपकी पार्टी की रीति नीति है वो पता चलती है। तो और योगी जी चाहे, और जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा भी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप माफियाओं और गुंडों की राजनीति करेंगे तो आप राजनीति में कभी सफल नहीं होंगे। जो जनता के बीच रह के कार्य करेगा और उसको जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और किसी भी ऐसे बेकसूर निर्दोष व्यक्ति के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई सिर्फ गैर कानूनी कार्य करने वालों और माफियाओं के ऊपर हो रही है, और उन्हीं का संदर्भ लेके प्रोफेसर साहब योगी जी से मिलने गए थे, और मुझे नहीं लगता है कि इस मुलाकात का कोई प्रतिफल निकलेगा कि इसमें कुछ उनको राहत मिलेगी। पुलिस अपना कार्य कर रही है, प्रशासन अपना कार्य करेगा, और जो सही होगा वही चीज सामने आएगी। भाई साहब, मुझे लगता है एडिटर महोदय, समाजवादी पार्टी का हैंडल हमेशा अपराधियों के हाथ में रहा है, और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे दूं कि आपको याद होगा कि भदोही का वो उपचुनाव, जब भदोही के प्रत्याशी को, अपराधी प्रत्याशी को पकड़ने के लिए पूरी पुलिस लगी हुई थी, और माननीय मुलायम सिंह यादव उसे अपने हेलीकॉप्टर में बैठा करके उड़ा ले गए थे। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा से ये रहा है, परिवार ओरिएंटेड पार्टी है, और परिवार ओरिएंटेड पार्टी अगर नहीं होती तो एक सामान्य कार्यकर्ता की चिंता करती, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के चरित्र में नहीं है कि वो कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार से संतुष्ट कर सके। उसका तो एक ही ध्येय है कि गुंडों और माफियाओं का संरक्षण देना। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, कुछ इस तरह श्रीमान अखिलेश यादव ने बसर जिंदगी कर ली। तो जनता का समर्थन तो मिलने से रहा अखिलेश यादव जी को, तो कम से कम गुंडों माफियाओं के समर्थन से चिल्ला करके कुछ आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों का ध्यान आकर्षण कर लेंगे, कुछ कहीं ना कहीं इस तरीके से मीडिया में खबरों में बने रहेंगे, तो एक प्रोपोगंडा भी है समाजवादी पार्टी का। रही बात जिन गुंडों माफियाओं की पृष्ठभूमि की आप बात कर रहे हो, फर्रुखाबाद की राजनीति को दूषित करने का काम भी उन्हीं गुंडे माफियाओं ने किया है। ये हमने विगत पिछले 8-10 सालों में देखा है। रही बात एटा के दबंगों की, तो आपको मैं याद दिला दूं कि उनके ऊपर जो 80 से ज्यादा मुकदमे हैं, और उसमें लगभग 30 से 35 मुकदमे, हैरानी होगी आपको कि जो बहन मायावती की सरकार में दर्ज किए गए थे उनके ऊपर, ढेला मात्र भी काम नहीं किया ना समाजवादी पार्टी ने। हमारी सरकार आई, हमने किसी भी प्रकार से जो हमारी
प्रवक्ता ने कहा भारतीय जनता पार्टी की हमने जीरो टॉलरेंस इख्तियार कर रखी है गुंडे माफिया और भ्रष्टाचार के विरुद्ध, वो हमारी कार्यशैली में स्पष्ट दिख रही है। दूसरी बात, रही बात रामगोपाल यादव की, तो मैं क्या ही कहूं, उन्हें शकुनी की संज्ञा दे चुके हैं अभी एक प्रवक्ता। और इससे भी बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि आज इस डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का ना होना बड़ा सवाल उठाता है, बड़ी वजह बताता है। आप खुद ही स्वतः समझ रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी में क्या स्थितियां हैं कि आज प्रवक्ता भी यहां उपलब्ध नहीं है। उन्हें मालूम है कि ये कितना बड़ा कांड है ये, कि कभी एक सामान्य कार्यकर्ता की चिंता की होती अगर समाजवादी पार्टी ने। मैं आपकी डिबेट में कई बार ये कह चुका हूं कि समाजवादी पार्टी में भाई भतीजावाद और इस तरीके की चीजें चरम पर हैं। एक कार्यकर्ता को कभी सुना नहीं जाता, यही समाजवादी पार्टी है और यही इनका चरित्र है। मुझे लगता है कि उनके मिलने और ना मिलने से भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। अपराधी होश में रहें और ये ध्यान रखें कि उनके घरों पर बुलडोजर जरूर पहुंचेगा, चाहे उनके रिश्तेदार कोई किसी पार्टी के महासचिव हो, चाहे उनके रिश्तेदार किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों ना हो। जो स्थितियां बताई हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उससे साफ जाहिर होता है कि किन परिस्थितियों में रामगोपाल यादव गए हैं मिलने के लिए मुख्यमंत्री से और किस तरह की स्थिति पर। तो बड़ा अजीब सी बात है और जाहिर सी बात है। वो जो पत्र है वो भी लीक हो गया है और उसके बाद में इस तरह की बातें सपा की तरफ से कही जाए तो कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि वो सारी चीजें बहुत साफ हो गई हैं। मीडिया सारी चीजों को चला रहा है कि 90 केस दर्ज हैं, तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उसके बाद में भी सपा उनकी पैरवी में लगी है, उनको बचाने में लगी है। ये बात बिल्कुल सामने आ गई है, साफ हो गई है। विवेक जी, क्या लगता है कि सबकी स्थिति के बाद में भी सपा किसी तरह का दावा कर सकती है या कहीं लग सकता है कि जो विरोध की बात है, जो विरोध के तेवर हैं, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेंगे क्योंकि माफिया की पैरवी में लग गई है समाजवादी पार्टी? वर्मा जी, समाजवादी पार्टी का आप अगर इतिहास देखें इनका, तो ऐसा कुछ पहली बार ऐसा नहीं हुआ। ये तो इनका एक देखिए, ये तो एक बिल्कुल एक इनकी छवि बनी हुई है और उसके हिसाब से ये अपने काम कर रहे हैं। जिसमें मैंने यादव सिंह जी का जिक्र किया और भी ऐसे कई नाम हैं और ये रामेश्वर जी का तो भी जुड़ा है कि जहाँ पे कि इस तरह के लोगों को संरक्षण दिए गए। एक इसकी नहीं कई मिसालें हैं, अभी 2022 में की चुनाव ले लें या और भी ले लें। तो इसलिए ये जो कहते हैं तो इस कहने का कोई अर्थ नहीं है, जनता सब जानती है और जनता ने इन चीजों को अच्छे से देखा भी है। आप याद करिए मथुरा वाला कांड, वो आप एक वो कांड हो, वो कौन सा यादव था वहां पे, रामवृक्ष यादव, जिसने मथुरा में वो कब्जा किया था, जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। उसके पीछे भी यही बात थी। तो एक मथुरा का कांड नहीं है, यादव सिंह का कांड नहीं है, रामेश्वर जी की बात नहीं है, ये रामेश्वर यादव की, ये तो सपा का एक रहा है कि इन्होंने माफियाओं को संरक्षण या गुंडों को संरक्षण देने वाला काम इस पार्टी ने किया। आप याद करिए सपा शासन काल की कि आदमी को ये लगता था कि अगर थाने में हमारी पैरवी एक वर्ग विशेष ने कर दी है तो हमारा चाहे कितना भी हम नुकसान हुआ हो, कितना भी हम हमारी गलती दूसरे आदमी गलती हो, लेकिन थाने में हमारी सुनी नहीं जाएगी। तो इस तरह का ये संरक्षण कोई ऐसा पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। ये तो इनके कार्यकाल में जब भी हुआ है तब इस तरह की चीजें होती रही हैं। तो ये कहें कुछ भी, लेकिन इनकी छवि एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया विकास ने। उनका कहना है कि जो महत्वपूर्ण विषय पर बहस थी तो सपा का जो प्रवक्ता है वो गायब है। सपा ने किसी प्रवक्ता को आज की डिबेट में नहीं बोल। इसके क्या माने निकाले जाए कि सपा का प्रवक्ता आज गायब है? देखिए, सपा का प्रवक्ता आज अगर गायब है तो ये भी एक सपा के प्रवक्ता को आप दूसरे एंगल से देखिए कि सपा के प्रवक्ता ने कहीं न कहीं इस बात में डिबेट को एक खाली डिबेट के लिए नहीं रखा कि हम डिबेट में उस पर बहस करें। जो चीज एक यूनिवर्सल ट्रूथ थी, जो चीज एक दिख रही है, उसका एक तरीके से अप्रत्यक्ष समर्थन उन्होंने किया है कि ये हकीकत है। इस हकीकत के लिए हम कितना भी कर लें, जैसे आज भाजपा कहती है, लेकिन जो भाजपा का जो अमोघ अस्त्र है वो अमोघ अस्त्र रहेगा। वो चाहे कितनी सफाई दे दें,
नहीं सोचा जी कुछ भाई कहना है। साहब मैं एक प्रश्न उठाना चाहूंगी। जैसे अभी आपने मथुरा कांड की बात करी, ये आपने फिर 2017 में उनसे टाई अप क्यों किया था, जब आपको उनका चाल चरित्र और चेहरा पता था? तब आपने क्यों सपा समाजवादी पार्टी से टाई अप किया, क्यों साथ में चुनाव लड़ा था? हाँ, इसलिए लड़ा हमने कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को 3 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने और तीनों बार वो मुख्यमंत्री बने हैं तो भाजपा के सहयोग से बने हैं। वो भाई साहब गलत बात भाजपा है, के सहयोग से बने हैं। गलत बात है भाई साहब, सुनिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? 2012 कांग्रेस में के प्रवक्ता गलत बयानबाजी कर रहे हैं, गलत बयानबाजी मत करिए। आपके सहयोग से बना कांग्रेस का हाथ समाजवादी गुंडों के साइकिल के साथ गुंडों के 91 में बात सुना सही करिए। बात है। 91 में जब मुलायम सिंह जी को बनाया था तो ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र अगर बचाना है, भाजपा ने कहा था, तो मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाना बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को महफूज रखने के लिए। ये भाजपा ने कहा था। तो ये भाजपा इस तरह की बात ना करे कि हमने नहीं बनाया। मुलायम सिंह जी आप ही की देन है, आप ही ने मुख्यमंत्री 3 बार बनाया उनको। ये बात बताइए, ये इस बात को एक प्रश्न का मेरे जवाब दीजिएगा। आप सुनिए, 2012 के पहले उनका पूर्ण बहुमत कभी नहीं आया। उसके पहले जब भी मुख्यमंत्री बने हैं तो भाजपा के सहयोग से ही बने हैं। इस बात को आप कोई किस्से की बात थोड़ी हो रही है, ये आप स्वीकार करिए इसको, ये हकीकत है। ये वो उनको मुख्यमंत्री का पद मिला, भाजपा कैसे स्वीकार कर ले भाई साहब, गलत बात है। समझिए। और यही नरेंद्र सिंह मोदी जी गए थे भाजपा की भतीजी, उनका नाम मुलायम सिंह जी की भतीजी की शादी में, जिसमें बहुत समय उन्होंने दिया था। और इतनी देर बच्चे को आज तक, पहली फोटो देखी होगी आप, देखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने किसी बच्चे को अपने गोद में 1 घंटे रखा था। उसने शायद पेशाब भी कर दी थी। गलत बात है भाई साहब, उससे मतलब ये थोड़ी है कि हमारी रीति करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी के साथ हो गई है। और 3 बार मुख्यमंत्री अगर बने हैं तो नहीं भाई साहब, चलिए इस बात को एक प्रश्न मेरा और है, वो इस बहस से बहुत जरूर ताल्लुक रखता है कि 2 साल तक आजम खान जी जेल में पड़े रहे, उनसे मिलने कोई नहीं गया, और जरा सा रामेश्वर यादव जी के ऊपर निगाहें टेढ़ी हुई तो रामगोपाल यादव जी सारा अपने मतलब सपा के कानूनों को उठा के ताक पे रख दिया और उनसे मिलने चले गए। ये चुटकी अभी ली है उन्होंने, शिवपाल सिंह यादव जी ने, कि आजम खान के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया, और जैसे ही यादव जी के ऊपर से कंजा कसा तो रामगोपाल जी योगी जी से मिलने चले गए। इसका जवाब वैसे मैं आपसे मान रही हूँ, लेकिन आप क्या देंगे? ये तो सपा वालों को देना चाहिए। देखिए ये ऐसा है कि देखिए ये वही समाजवादी पार्टी है जिसको आपने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, तो अगर वो मिलने चले गए तो कहीं तो आप अपने बात को स्वीकार करिए कि हाँ, जिनको आज जो गए थे मिलने वो पार्टी हमारी खड़ी करी हुई है। अगर 3 बार मुख्यमंत्री आप न भाजपा बनाती तो आज पार्टी इतनी खड़ी हो पाती। सबसे पहले आप तो ये आप ही की देन है सब उत्तर प्रदेश को, ये आप ही की देन उत्तर प्रदेश में। एक मिनट देखिए, हमारी महिला की वरिष्ठ साथी ने जो बात कही, सिर्फ मैं 1 मिनट चाहूंगा। देखिए, रामेश्वर यादव और आजम खान जी वाला प्रकरण अलग है। भारत की आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से उन्हें रिलीफ दिया है, ये इतिहास में दर्ज है साहब। आज़ादी के बाद अगर उन्हें जो जमानत मिली, जिन जिन कारणों के, जिन जिन रीजनों के ऊपर साहब, तो वो एक इतिहास में दर्ज है। ये रामेश्वर यादव वाला ये ऑथेंटिक मामला है, उसमें 90 मुकदमे दर्ज हैं। तो देखिए, सपा के एक्शन पे बात करी कि आजम खान वो उनकी पार्टी के जरूर थे, लेकिन उनके परिवार के नहीं थे। परिवारवाद जो उनका चलता है, ये उसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसको आपने बढ़ाया, भाजपा ने बढ़ाया, इसको आप ही ने उनको बढ़ाया। 3 बार मुख्यमंत्री बनाया आपने उनको, 3 बार मुख्यमंत्री आप ही ने बनाया उनको, भाजपा ने बनाया। और हमसे कह रहे हैं, तो इसलिए इससे आप बच नहीं सकते भाजपा। बिल्कुल। मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता से बड़ी हैरत हुई। मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं कि जितिन प्रसाद से भारतीय जनता पार्टी का कौन सा पुराना नाता था जो वो कांग्रेस को छोड़ आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया से कौन सा पुराना नाता था जो वो कांग्रेस को छोड़ आए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। तो कांग्रेस मुझे बताए, बीच में मत बोलिएगा श्रीमान जी, मैं नहीं बोला। कांग्रेस मुझे बताए कि इन सबसे कौन सा भाजपा का पुराना नाता था, तो वो कांग्रेस बताएगी। दूसरी बात, परिवारवाद में घिरी हुई पार्टी कभी परिवारवाद पे स्टंट नहीं लेगी, इसीलिए वो परिवारवाद के, सपा के परिवारवाद का बचाव कर रही है कांग्रेस।
ये दिख रहा है कि चोर चोर मौसेरे भाई, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। परिवारवाद पे दोनों एक दूसरे की वकालत करते हैं, यही कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। परिवारवाद की आप बात करते हैं, आप फर्रुखाबाद की बात ले लीजिए। फर्रुखाबाद में ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, उनके बाद प्रभात द्विवेदी जी, उनके बाद मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी, ये क्या है? ये परिवारवाद नहीं है? ये चश्मा हटाइए आप, ये चश्मा से दिखाई कुछ और पड़ता है, तो दूसरी बात होती है, अपनी बात नहीं दिखाई पड़ती है। ये चश्मा हटाइए। से जीते हैं एक राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, सुन लीजिए भाई साहब, सपा की टेंशन। आज इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा की है। चर्चा में भाग लेने के लिए विकास पांडे जी का, श्वेता जी का, विवेक जी का, वरुण का और सुशील कश्यप का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे अगली बहस को लेकर, अगले विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।